गया बुनकर नगरी मानपुर पटवा टोली में इन दिनों लोग चिकनगुनिया, डेंगू बुखार वायरस से परेशान है। यहाँ के निवासी वार्ड नंबर 49 के पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना पटवा ने कहा कि इस अनजान बीमारी से 2 माह से ग्रसित है, लेकिन यहाँ अधिकांश लोग गरीब मजदूर वर्ग से होने के कारण स्थानीय दवा दुकान से दवा खरीद कर खा रहे थे। इस कारण बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी अपना पैर पसार रहा है। जब मीडिया में खबर चली तो यहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह स्वयं आकर जांच शुरू किया तो ये बीमारी पकड़ में आया। उन्होंने कहा कि पूरे वार्ड में मेरे द्वारा फॉगिंग एवं एंटी लावा का लगातार छिड़काव करवाया जा रहा है। इससे आज डेंगू वायरस काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बावजूद भी मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। आज मेरे वार्ड में रोगियों की संख्या में भारी कमी आई है। RBN न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। फॉगिंग हो रही है, लगभग 10 दिनों से हो रही है फॉगिंग। 10 दिनों से? हाँ, 10 दिनों में एक दिन गैप करके कभी कंटिन्यू भी हो जाता है और 30 लीटर मिलता है, जो एक बार में 10 लीटर भर आता है और 7 से 8 मिनट में हैंड वाला में खत्म हो जाता है। पूर्ति हो रही है? नहीं, पूरे वार्ड में मराने के लिए कम से कम 120 लीटर चाहिए तेल। 120 लीटर? हाँ। ऐसा ये जो फॉगिंग हो रही है उसके बाद मच्छरों का प्रकोप में क्या असर हो रहा है? बहुत असर, ये तो असर हो रहा है, लेकिन बिगड़े हुए हालात को सुधारने में टाइम लगता है। बार में चिकनगुनिया और डेंगू का ज्यादा पाए जा रहे हैं, इसमें क्या करें? कुछ वार्डों में है फैला हुआ, लेकिन यहाँ पे विशेष बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसके लिए पूरे गया नगर निगम में 10 हैंड फॉगिंग मशीन है, जिसमें 3 हमें दिया गया है उपयोग करने के लिए, और जो नगर निगम से मिल रहा है सेवा करने के लिए वह इस वार्ड में उपयोग किया जा रहा है। क्या लगता है कितनी तत्पर है नगर निगम आपके लिए? नगर निगम तत्पर है, क्योंकि जब इस वार्ड के बारे में अवगत हुआ तो मेयर साहब अर्जेंट एक अभियान चलाने का निर्णय लिया। DM साहब से भी बात किया, DM साहब को मैं भी व्हाट्सएप किया और बात हुआ, और सिविल सर्जन से कंटिन्यू बात हो रहा है। सिविल सर्जन के द्वारा भी यहाँ पे मराया जा रहा है फॉगिंग मशीन। मेडिकल टीम कर रही है। मतलब तत्परता काफी है। हाँ, तो इस तत्परता है, लेकिन ये ऐसा बीमारी है कि पूर्ण रूप से चुकने में समय लगता है। किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है तो पूर्ण रूप से उसको कमजोरी हो जाता है, जिसको कमजोरी का चुकने में समय लग जाता है लगभग 2 से 2.5 महीना। मुन्ना कुमार पटवा, वार्ड नंबर 49 प्रतिनिधि। सहारा से हुआ है, सहारा से हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ, और हमको उम्मीद है कि जिसको भी हुआ है अभी को किसी तरह से पूर्ण रूप से अभी नहीं ठीक हुआ है। क्या लक्षण है? अब क्या लक्षण है? कोई भी डॉक्टर के यहाँ कहीं भी दिखवाता है, कहता है कि कोई भी दवा खाइए या कहीं भी दिखवाइए 2 से 3 महीना रहबे करेगा। आपको परेशानी क्या हो रहा है? हमको परेशानी वही पैर में है, और सबके यही लक्षण लगभग 99% है। पैर में दर्द? हाँ। अच्छा, ये बताइए पिहानी के अंदर कितने लोग इसका शिकार हो चुके? लगभग तो घर पीछू एक होइबे करेगा मरीज जी। हाँ, हर घर में लगभग मान के चलिए। WHO की टीम आई है, मेडिकल टीम भी यहाँ सर्वे कर रही है, तो उसमें हम नहीं दिखवाए थे। क्या नाम हुआ? हमको श्याम प्रसाद। कहाँ रहते? यही घर है मेरा। हाँ, मानपुर पिहानी। वो तो पहले बुखार आया था, बुखार 15 दिन रहा, और उसके बाद फिर जब ठीक हुआ ना बुखार, तब 2 हफ्ते बाद दर्द हुआ, और दर्द जो हुआ ना से दवा खाते हैं ठीक होता है, लेकिन ठीक रहता है नहीं, बस दर्द फिर शुरू, सूजन पैर में, और पैर में दर्द, पैर में चलने में प्रॉब्लम होती है। 4 दिन पहले तो ऐसा हुआ था ना कि एकदम ठीक थे, दवा खाए से ठीक था, लेकिन रात में 11 बजे से ऐसा दर्द हुआ कि पेशाब करने जाए में भी एकदम इतना दिक्कत हो गया, लेकिन फिर दवा खाए तो फिर खड़ा होने लगे। कौन सा दवा लिए? तो मेडिकल से। ऐसे तो हम टाउन में भी बड़ा डॉक्टर के यहाँ दिखलाए हैं, प्रांशु कुमार ही दिखाए, लेकिन अभी पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ। नहीं। क्या नाम है? जुगेश्वर प्रसाद। देखिए, 15 दिन से कंटिन्यू मेडिकल से
और जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे वार्तालाप हो रही थी, लेकिन यहाँ 10 से 12 दिनों से यहाँ लगातार कैंप और डोर टू डोर दवाइयाँ बांटी जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण अभी पूर्ण रूप से डोर टू डोर दवा नहीं बढ़ पाई है। यह बीमारी डेंगू एवं अन्य बीमारी यहाँ पर फैली हुई है, जिसको नगर निगम को भी जानकारी दी है, जिसके विशेष रूप से फॉगिंग मशीन का व्यवस्था कराया गया है इस वार्ड में, लेकिन इतना तेल नहीं मिल रहा कि हर क्षेत्र में रोज मराया जा सके। क्या लगता है किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है इसे? अब तो लग रहा है विवरण भी आ रही है कि धीरे धीरे कंट्रोल। देखिए, पहले का अपेक्षा बहुत ही कंट्रोल हुए, लेकिन ये एक ऐसा बीमारी है कि अब पूर्ण रूप से ठीक होने में 1 मंथ लग जाता है, 1 मंथ लग जाता है। तो किसी व्यक्ति को पकड़ा है तो उसको 5 दिन बाद पता लगता है कि हमको कोई बीमारी फैला है। अब उसको ठीक भी हो जाता है तो उसको 15 दिन बाद पता लगता है कि अब हमको पूर्ण रूप से सही हुआ, जबकि उसको 1 हफ्ता में हो जाता है स्टे। लेकिन ये ऐसा बीमारी है कि जोड़ों का जो दर्द होता है बहुत विशेष रूप से जल्द फैल जाता है शरीर में। अपने आसपास के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं। हाँ, बचाव के लिए क्या कहना? यहाँ पे बचाव के लिए कहना चाहते हैं कि अगर किसी को डेंगू हो गया है और पता लग गया है जांच के द्वारा, तो उनको पूर्ण रूप से मच्छरदानी के अंदर ही रखें, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है, किसी व्यक्ति को अगर डेंगू रहेगा और नॉर्मल मच्छर भी अगर काट के अगर अगला व्यक्ति को काटता है तो उसको डेंगू फैल जाएगा, जिसको रोकने के लिए सबसे विशेष मच्छरदानी का उपयोग करें। आपके क्या आज ब्रह्म भोज है, फिर भी आज पर भी आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपके घर में काम है ब्रह्म भोज है। देखिए, सामाजिक कार्य करने के लिए परिवार को त्याग करना पड़ता है। जिस दिन पापा का मृत्यु हुआ था उस दिन भी टीम आया था, सिविल सर्जन फोन किया, लेकिन उस दिन मैं प्रेजेंट नहीं हो पाया। 2 दिन पहले दशम था, दशम को मैं आधा क्रियाकलाप किया और हम डॉक्टर जैसे ही आया मैं डॉक्टर तरफ चला गया। तो मैं अपने तरफ से सेवा दे रहा हूँ और नगर निगम भी सहयोग कर रही है, क्योंकि हैंड वाला से जो फॉगिंग हो रहा और विशेष रूप से धुआं के उपयोग भी किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि फॉगिंग होने के बाद मच्छरों का प्रकोप थोड़ा कमा है। देखिए, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे बीमारी को कमने में 1 महीना लग जाता है, तो 10 दिन में कैसे पता लगेगा लोगों को कि बीमारी कम रहा है। और अगर इसको विशेष रूप से अगर हवा बना देते हैं तो जिस तरह डेंगू में लोग डर गए थे अगला को देख के, उस तरह यहाँ भी लोग डरना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने आप को कमजोर ना समझें और बीमारी कम रहा, पहले की अपेक्षा कम।